तो हम देख रहे थे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। हमारी क्लास 1 हो चुकी है, ये है क्लास 2, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है उसका एक पार्ट हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन। आज हम उसी का एक पार्ट यानी उसी से जो जुड़ा हुआ है एडिशन। तो दो चीजें समझ में आई हमें जो फंडामेंटल है। पहला एडिशन प्रिंसिपल और एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, गजब अंडरस्टैंडिंग देके जाऊंगा। और जिन भी बच्चों को आज तक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आई है, यकीन मानो जब मैं ये सीरीज खत्म करूंगा आपको कभी भी पूरी लाइफ में इनमें दिक्कत नहीं आएगी। इतना दावा क्यों? क्योंकि जिस बेस के साथ, जिस क्लैरिटी के साथ मैं आपको करवा रहा हूं ना, आपको मजा आएगा। मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, रटने की कोशिश करते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है। और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये ऐसा टॉपिक है जो भी बच्चा रटने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, वो थप्पड़ खाएगा। इसके बाद जो ऐसा चैप्टर आता है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में अभी उस लेवल पे चीजें नहीं गई हैं, लेकिन इस बार जो एडिक्यूटी के आने के बाद जो चेंजेस हुए तो उसमें नंबर सिस्टम पे भी बहुत अच्छे से वर्क करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले अपन केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये सारा आपको केस स्टडी के फॉर्म में करवाता चलूंगा, समझना। ये बोलते हैं कि एक रेस्टोरेंट है जो 5 हॉट डॉग्स और 7 डोनट्स से ऑफर करता है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पे आपको 5 तो हॉट डॉग, 5 तरह के हॉट डॉग, ठीक है ना। 5 हॉट डॉग्स का मतलब है 5 टाइप हैं ये हॉट डॉग से, और 7 डोनट्स का मतलब है 7 टाइप्स हैं ये भी, ठीक है। ये लैंग्वेज है, इतना समझ में आता चलेगा। तो 5 तरह के तो आपको हॉट डॉग मिले और 7 तरह के डोनट्स मिले। अब आपको बताना हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव, आपके पास कितनी चॉइस हैं। पहला, यू विल ईट 1 डिश, इधर ए हॉट डॉग और ए डोनट। आपको केवल एक चीज खानी है, एक डिश खानी है, चाहे तो वो आप हॉट डॉग खा लो या फिर आप डोनट्स खा लो, इधर या और या, ठीक है। दूसरा, यू आर एक्स्ट्रा हैंग्री। दूसरा केस ये बनता है कि आपको और ज्यादा भूख लगी हुई है, एंड वॉन्ट टू ईट बोथ ए हॉट डॉग एंड ए डोनट। और आप क्या चाहते हो कि एक हॉट डॉग भी खा लूं और एक डोनट भी खा लूं, ठीक है। यहां पे आया है एंड। ये एंड और का जो केस है बहुत अच्छे से समझना, ये लास्ट तक चलेगा, लास्ट तक, ठीक है ना। तो जो केस स्टडी की फॉर्म में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आगे चल के जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है। और जो कैसे वर्ड बनाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन होता है, नंबर फॉर्मेशन होता है, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और एक लास्ट में ये एंड वाला क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है ना। ये एंड वाला क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको ये बताना है कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हमने देखा कि आपको हॉट डॉग खाना है, 5 हॉट डॉग रखे हैं आपके पास, ठीक है ना। H1, H2, H3, H4 और H5, ये 5 हॉट डॉग हैं और 7 डोनट्स हैं, ठीक है। तो डोनट्स में D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। अब या तो आप डोनट्स खा सकते हो या हॉट डॉग खा सकते हो, एक ही खाना है, ठीक है ना। तो आपके पास कितनी चॉइस है? 5 तो हॉट डॉग की हैं और 7 ये चॉइस है, तो टोटल चॉइस हो जाएंगे यहाँ पे 5 + 7 यानी 12, ठीक है। 12 चॉइस है, 12 तरीके से आप हॉट डॉग या डोनट्स खा सकते हो। अब आपने कहा कि भाई 2 चीज खानी है, भूख लगी है, एक हॉट डॉग और एक डोनट। तो यहाँ पे देखना, आपने डिसाइड किया कि मैं पहले टाइप का हॉट डॉग खाऊंगा, ठीक है। अब इस एक हॉट डॉग के साथ आपके पास ये है, इसको हम एक इवेंट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि एक इवेंट हुई, ठीक है ना। एक इवेंट है कि आपने हॉट डॉग 1 खाया। मैं ये इवेंट और ऐसे वर्ड इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ना ये वर्ड्स आएंगे, तो आप इसको धीरे धीरे फेमिलियर करता चलूंगा, है ना।
तो आपके पास इसको हमने एक इवेंट से डिफाइन किया कि आपने हॉट डॉग 1 खाया, ये एक इवेंट है। अब इस इवेंट के होने के बाद और कितनी तरह से इवेंट हो सकती हैं, या इस इवेंट के कितने वेज पॉसिबल हैं। आप इसके साथ D1 खा सकते हो, डोनट फर्स्ट, या सेकंड वाला, या थर्ड वाला, या फोर्थ वाला, या फिफ्थ वाला, या सिक्स्थ वाला, या सेवंथ वाला। इसका मतलब है कि आपने हॉट डॉग 1 के साथ 7 तरह से, ठीक है ना, 7 तरह से डोनट्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा बोल दें अपन कि ये इवेंट 1 है, इसके साथ 7 टाइप्स हो सकता है। फिर S2 के साथ भी ये 7 इवेंट्स होंगी, S3 के साथ भी 7, ठीक है ना। तो टोटल ये चॉइसेस बनेंगे आपकी 35। अब इसी को हम मल्टीप्लिकेटिव, ये तो क्या हो गया, इसी एडिशन को हमने आगे डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लेके चलेंगे। तो हमने देखा कि एंड आ रहा है, ठीक है ना, यानी हम हॉट डॉग खा सकते हैं या डोनट्स खा सकते हैं, हॉट डॉग एंड डोनट्स, क्लियर है। तो और ये क्या है, रिपीटेड एडिशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी हो गया ना, 5 × 7 लिख सकते हैं। तो हॉट डॉग खाने के कितने टाइप आपके पास, कितने तरीके हैं खाने के, 5। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, और डोनट्स खाने के 7 तरीके हैं, ठीक है ना। तो 35 वेज हो जाएंगे, 35 तरीके से आप खा सकते हो। बोलो ये क्लियर हुआ। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी में इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन देखोगे तब मजा आ जाएगा। जो भी डाउट रहे हैं, जो फियर है ना इस चैप्टर का, वो खत्म करना है। चले, ठीक है। ये हिंदी में भी है, और टेलीग्राम चैनल आप न्यून क्लासेस ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे इनका ये एनोटेटेड PDF अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। नोट्स बनाने पे ज्यादा टाइम नहीं देना। आ जाओ। कितने 2 अक्षर वाले, 2 लेटर वाले शब्द A या B से शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये बोला कि इधर A और B, या तो A से शुरू होंगे या B से शुरू होंगे, ठीक है। दो ही लेटर हैं इसमें, तो A से स्टार्ट हो गया, ठीक है, या फिर ये B से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि जब हमने A से स्टार्ट कर दिया तो फिक्स हो गए। जो दूसरी पोजीशन है, यहां हम क्या क्या रख सकते हैं, हम A B C, यानी हम क्या वर्ड बना सकते हैं, AA AB AC AD AE AF, ऐसे कर सकते हैं ना। और कितनी चॉइस है इस प्लेस के लिए हमारे पास, 26, क्लियर है। तो हमारे पास 26 वर्ड्स आ जाएंगे जो A से तो स्टार्ट होगा। अब इसने ये नहीं बोला कि मीनिंगफुल होना चाहिए, और मीनिंग ऐसे कुछ सेंस बनना भी नहीं है, ठीक है ना। हम टोटल देख सकते हैं कि कितने वर्ड बनेंगे। तो 26 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जो A से स्टार्ट होंगे, फिर A to Z तक चला जाएगा ये, ठीक है। अब B की बात करते हैं। B के पास कितनी चॉइस आगे बताओ। ये B के बाद A आ सकता है, B यानी B A B B B C B D B E, और कहां तक चला जाएगा, B Y B Z, ठीक है ना। 26 ये आ सकते हैं। अब ये बोलता है कि भाई टोटल या तो A से हो या फिर B से हो। टोटल वैसे देखो एक बार, टोटल कितने बने, 26 ये और 26 ये, ठीक है ना। और अब लैंग्वेज में भी समझना, इधर A और B, ठीक है ना। और जब भी आएगा तो हम एडिशन प्रिंसिपल काम में लेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी काम आएगी, यानी इनको जोड़ना है, ठीक है ना। ये यहां से तो या तो A से बनेंगे 26, या फिर 26 से B से बनेंगे, तो टोटल बनेंगे 52, टोटल बनेंगे 52, क्लियर है। अब इसी में देखा मल्टीप्लिकेटिव एप्लीकेशन भी हम देखेंगे तो और क्लियरिटी आती जाएगी। कितने 2 अक्षर वाले शब्द 5 वाउल्स में से किसी एक से शुरू हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, 5 वाउल्स हैं, A E I O और U, ठीक है ना। अब बताओ सारे में वही 26 बन सकते हैं, यहाँ 26 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, हर जगह हमारे पास 26 पॉसिबिलिटी हैं। तो हम इनको या तो ये लिख सकते हैं 26 + 26 + 26
+26 + 26, या हम ये लिख सकते हैं 5 × 26 = 130। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो, ऐसे कोई कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये एडिशन है मल्टीप्लिकेशन है, इतनी क्लियरिटी दूंगा कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, कभी समझना है। अब देखो कि हमें 2 वर्ड काम में लेने थे, 2 लेटर काम में लेने थे। पहला पोजीशन है ये, यहां पे हमारे पास आना चाहिए था वाउल, ठीक है ना, और यहां पे कोई भी एक लेटर आना चाहिए था। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट पोजीशन है वाउल, यहां हमारे पास कितने केस पॉसिबल हैं? 5, A-E-I-O-U, 5 ही केस पॉसिबल हैं। और जो सेकंड पोजीशन है, वहां पे कोई भी लेटर आ सकता है, वहां पे हमारे पास 26 केस पॉसिबल है। ठीक है ना। अब ये बताओ, क्या इस प्रत्येक वन के लिए, प्रत्येक एक वाउल के लिए हमारे पास 26 केस है? यस, प्रत्येक एक के लिए हमने देखा अभी, जस्ट अभी, ठीक है ना, 26 AA-B-AC 26 केस पॉसिबल है। तो जब भी ऐसा केस बने कि एक इवेंट के लिए, मैं वर्ड डिफाइन कर रहा हूं इसको, इवेंट यानी जो ये इवेंट है 5 वाउल की, तो कोई भी एक इवेंट हो, यदि उस प्रत्येक इवेंट के लिए 26 सारे के सारे केस पॉसिबल हैं, तब हम क्या बोलेंगे? एंड। ठीक है ना, तब यहां पे आएगा एंड या मल्टीप्लीकेशन, कि प्रत्येक वाउल, यानी हम इसको 2 इवेंट में डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, ये इवेंट 1 या इवेंट 1 ले लो, इवेंट फर्स्ट, और ये इवेंट सेकंड। इवेंट फर्स्ट के कितने केस पॉसिबल हैं, कितने चांसेस, कितने तरह से इवेंट फर्स्ट घटित हो सकती है, यानी इस पोजीशन पे कितने तरह से कोई भी लेटर आ सकता है जो कि एक वाउल हो? 5 तरह से। ठीक है ना, 5 इवेंट 1। एंड मतलब मल्टीप्लाई। और सेकेंड इवेंट कितने तरह से घटित हो सकती है? 26 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ सकता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 26 1/3। अब एक चीज क्लियर हुई कि जो हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को देख रहे हैं वो इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म की तरह काम करेगा। बोलो, क्लियर है? और इसमें आगे चल के दोनों को इवेलुएट भी करेंगे। ठीक है ना, आपको वो क्लियरिटी आती जाएगी। ये यहाँ से क्वेश्चन की फॉर्मेट आपका शुरू हो गया। ठीक है ना, मैंने 2 लेटर पे लिया है, आगे इसको बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना, आप दही के 6 विकल्प, 6 योगर्ट चॉइस हैं और 4 टॉपिंग्स हैं, तो कितने चॉइस आप बना सकते हो? आपके पास योगर्ट हैं 6, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 और Y6। मैं टाइम लूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो टॉपिंग्स हैं उसकी कितनी चॉइस है? T1, T2, T3 और T4। तो अब ये बताओ, यदि हम टॉपिंग्स को एक इवेंट या फिर अपन योगर्ट को एक इवेंट डिफाइन करते हैं, तो इस एक इवेंट के लिए हमारे पास कितने केस पॉसिबल हैं? पहली इवेंट को यदि हम केसेस देखें इसके, जो रिपीटेटिव फॉर्मेट है, तो 4 केस पॉसिबल हैं इवेंट Y1 के 4, दूसरे के Y2 के, इसके भी 4 हैं, Y3 के भी 4 है, Y4 के भी 4 है, Y5 के भी 4 है और Y6 के भी 4 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6 यानी 24। यदि हम टॉपिंग्स को इवेंट डिफाइन करें, ठीक है, कि हमने, आप मान लो कहीं गए हो खाना, योगर्ट देखे आपने किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, वो 6 तरह के योगर्ट रखे हुए हैं और उन पे फिर आपने ले लिया योगर्ट, डाल लिया, फिर उस पर टॉपिंग्स में कुछ सामान और डाल रहे हो। ठीक है, तो जो केसेस बनते हैं, आपने मान लो डिफाइन किया कि सर मैं टॉपिंग्स को लूंगा, पहले मैंने T1 को मान लिया कि ये मेरी पहली इवेंट है, कि मैंने, जैसे मान लो आपको कोई भी जो टॉपिंग्स हैं, ठीक है, कोई जो अलग अलग तरह की टॉपिंग्स बनती हैं यार, अब मैं उनके नाम कैसे समझाऊं। ठीक है, आप तो ये मान लो कि जैसे आपने दही डाला, उस पर कोई मसाला डालना है, ठीक है, आपको मसाला पसंद है, आपको उसमें कुछ मीठा पसंद है, इस टाइप से, तो आपने कहा कि सर मैं टॉपिंग 1 को मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा। ठीक है ना,
तो अब इस टॉपिंग 1 के लिए कितने केस पॉसिबल हैं? आप योगर्ट 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, दही भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कलर में जमाते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हमने T1 को, ये तो किसके लिए था? Y1 के लिए था, ठीक है, ये Y2, यदि हम T1 के लिए तो कितने केस पॉसिबल है? 6। T2 के लिए, इसके लिए भी 6 केस पॉसिबल है, T3 के लिए भी 6 और T4 के लिए भी 6। तो ये भी कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख देता हूँ 6 × 4 24, ठीक है। अब जहां यहां पे क्या आ रहा है, देखो एंड आ रहा है, ठीक है, ये एंड, ये जो एंड है ना, इसको धीरे धीरे क्लियरिटी लानी है, इसीलिए मैं ये सारा चीज समझाता चल रहा हूं। और ये केस बनाने समझने आने चाहिए, ऐसा नहीं है, रटना मत की कभी भी कि एंड आते ही मल्टीप्लाई कर देना है, अदरवाइज पिटाई होनी है। और लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था ना मैंने, जो डेक कार्ड वाले और ये होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, पासे के क्वेश्चन, डाइस वाले क्वेश्चन से, या इतने कार्ड में से लाल कार्ड निकालना है, ईंट निकालनी है, समझ रहे हो, तो वहां पे फिर पिटाई हो जाएगी, इसलिए यहां इसको टाइम से देना अच्छे से। फिर हमने देखा कि भाई इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने 2 इवेंट के फॉर्म में इसको देखा। पहला ये कि जब हम योगर्ट की बात करते हैं तो योगर्ट के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 6। एंड टॉपिंग्स के लिए कितनी है? टॉपिंग्स के लिए कितनी चॉइस है? 4। तो ये बन जाएगा 6 × 4 24। अब ये समझ में आ गया कि ये 24 केस कौन से हैं? Y1 के साथ चारों, Y2 के साथ चारों, Y3 के साथ चारों, या फिर T1 के साथ पूरे 6, T2 के साथ पूरे 6। क्लियर है? ठीक है। अब ये आपको आंसर खुद करना है, मैं समझाता हूं। ये बोलता है कि लाइसेंस प्लेट, नंबर प्लेट आपको बनानी है, जिसमें पहले तो आएंगे 3 लेटर्स, ठीक है, और फिर आएंगे 3 न्यूमेरिकल डिजिट्स। 6 डिजिट के आपको नंबर प्लेट बनानी है, जिसमें से पहले 3 जो है यहाँ तो लेटर्स आएंगे और यहाँ डिजिट्स आएंगे, ठीक है ना। बताओ, ये ना साथ साथ करते चलना भी, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। आपका आंसर गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लेकिन जब आप यहीं पे सही करोगे तभी चीजें क्लियरिटी आएगी। पहला लेटर हम कितने तरीके से ले सकते हैं? ठीक है ना, जो पहला लेटर है ये हम पूरे 26 तरीके से ले सकते हैं। क्या इसने कहीं बोला है कि रिपीट नहीं करना है? इसने नहीं बोला रिपीट, इसने बोला नहीं कि रिपीट मत करना, तो मैं तो करूंगा। यदि ये मना नहीं करेगा तब तो हम तो जितने केस पॉसिबल है बनाएंगे, यदि मना करता तो हम नहीं करते। इसने मना नहीं किया तो दोबारा यहाँ पे 26 आएंगे, क्यों? क्योंकि ए आ गया तो दोबारा ए बन सकता है ना, कहाँ दिक्कत है? ए ये तीनों ये केस बन सकता है। एक नंबर प्लेट नंबर है ए बी, ये अलग है, ए बी ए ये अलग है, समझ रहे हो। तो जब इसने बोला ही नहीं कि रिपीट मत करना तो हम करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कई बार होता है ना बच्चों का कि सर कई यहाँ पे कई बार 25 आता, फिर 24 आता, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, आप मेरे साथ चलते चलो। फिर बोला कि नंबर का बताओ भाई, यहाँ भी 26 केस हो गए, ठीक है, और ये सब के सब क्या बनेंगे? मल्टीप्लाई होता जाएगा, एंड से जुड़े हुए मल्टीप्लिकेटिव है ये। क्यों? क्योंकि इस 26 के लिए ये भी 26 है, देखो 2 वर्ड वाला बनाया था, डबल ए, ठीक है ना, फिर ए बी ए सी, ये 26 × 26 बनता चलेगा। इस एक के लिए 26 क्यों लिया? क्योंकि ये ए, यदि हमने ए लिया, इस ए के लिए 26 केस हैं। फिर हमने बी ले लिया, बी के लिए भी कितने केस हैं? 26 केस हैं, ये हमने देखा पहले। फिर हम सी लेंगे पहले पे, ये जो पहला ना ये तो फिर सी लेंगे तो सी के लिए भी 26 केस हैं, सी ए सी बी सी सी। तो इस पहले पोजीशन पे हम 26 ले सकते हैं, दूसरे पे भी 26 आएंगे, तीसरे पे भी 26 आएंगे। तो ये तो टोटल हो गए लेटर्स। डिजिट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ कितनी डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 एक नंबर की तरह काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10 डिजिट यहाँ पे हैं, 10 डिजिट यहाँ पे हैं और 10 डिजिट ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 10 × 10 × 10। और वैसे भी देख लो, 000 से लेकर हम यदि 999 ये बन सकते हैं ना, 000 पहला बन जाएगा और 999 लास्ट बनेगा, तो 000 को भी इंक्लूड किया है।
000 को इंक्लूड करते हुए 999 तक जाएंगे तो ये टोटल कितने नंबर आ जाएंगे? 1000 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, 1000 नंबर आ जाएंगे। तो जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा 26 क्यूब इंटू 10 क्यूब। 26 क्यूब कितना होता है? 17576 और ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और ये तो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है यार, जितने टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं सब करूंगा लास्ट में चलते चलते, ठीक है ना। आपको इतना रखना है कि जो जो क्लास होते जाएं उनको बनाते चलना, मेरे साथ साथ सोल्व करते चलना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ अब देखते हैं दोबारा। ये आपके पास 9 शर्ट हैं और 5 पेयर हैं पैंट्स के, 9 शर्ट हैं और 5 जोड़ी पैंट हैं। आप कितने कपड़े बना सकते हो बताओ? आप के पास 9 शर्ट्स हैं एंड और 5 पैंट हैं, ठीक है। तो 9 × 5 यानी 45 जोड़े बना सकते हो। आपने 9 शर्ट हैं, आपने एक शर्ट पहनी और अब उस एक शर्ट के लिए 5 तरह की पैंट पहन सकते हो, ठीक है। तो एक शर्ट के लिए 5 केस बने, फिर आपने दूसरी शर्ट ली, उसके नीचे भी 5 पैंट पहन सकते हो, तो उस दूसरे के लिए भी 5 केस बने। ऐसे 5 5 5 करते 9 शर्ट के लिए 9 केस बने, तो 9 × 5 45। या पहले आपने एक पैंट पहन ली, आपने डिसाइड किया ये पैंट मेरी पसंद है, ये पहन ली, अब उस पैंट के ऊपर आप 9 शर्ट पहन सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही 5 पैंट के लिए 9 तरह से केस बनेंगे, तो 45। दूसरा, if today is a half naked day and you will wear only a shirt or only a pair of pants, how many choices do you have? ठीक है ना। अब ये आप घर पे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आप समझ पाओ, ठीक है ना। आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ पाओ। आपने देखा कि भाई आज मैं घर पे रहूंगा, अकेला रहूंगा, पूरे दिन रात मेरे रूम में कोई भी नहीं आएगा, और आज हाफ नेकेड डे है, मैं या तो ऊपर शर्ट पहनूंगा, ठीक है, नीचे कुछ नहीं पहनूंगा, या फिर नीचे पैंट पहनूंगा, ऊपर कुछ नहीं पहनूंगा। तो कितने तरीके से आप कर सकते हो? बोलो आंसर, ठीक है। तो पैंट शर्ट कितने तरह से पहन सकते हो? 9 तरह से। आपने 9 में से कोई भी एक शर्ट पहन सकते हो, या फिर आप 5 पैंट्स पहन सकते हो, ठीक है। तो और जब भी आया यानी टोटल केस कितने बने? 14, ठीक है। ये और है, ये रिप्रेजेंट करता है एडिशन प्रिंसिपल, लिख देता हूं ये, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, सारे कंफ्यूजन हटा दूंगा, ठीक है। एंड ये जो शुरू में था हाउ मेनी आउटफिट्स, इन दोनों को काम में लेता हूं तो यहां पे आएगा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है ना। दोनों की एक ही साथ एक ही केस में क्लियरिटी आ गई। अब देखते हैं, आपकी अलमीरा में 5 शर्ट हैं, 3 जोड़ी पैंट हैं और 17 बो हैं जो टाई हैं, तो कितने अलग अलग तरह से आप आउटफिट बना सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि 5 शर्ट हैं, ठीक है, 5 तरह से कोई भी एक शर्ट ले सकते हो। दूसरे में 3 जोड़ी पैंट्स हैं, ठीक है, तो 3 पैंट्स ले सकते हो। और तीसरे केस में बो टाई है, ठीक है ना, और ये कितनी है? 17। तो टोटल जो केस बनेंगे, आप कोई भी एक शर्ट ले सकते हो, उसके साथ कोई भी एक पैंट ले सकते हो, कोई भी एक बो टाई ले सकते हो, ठीक है ना। तो टोटल केस बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनका 15 और 17, 15 150 और 15 7 105, 255 केस बनेंगे। ये देखना, फॉर योर कॉलेज इंटरव्यू यू मस्ट वेयर ए टाई, यू ओन 3 रेगुलर टाई और 5 बो टाई। आपके कॉलेज में कॉलेज का इंटरव्यू है तो उसमें आपको टाई पहन के जाना है। आपके पास 3 तो रेगुलर टाई हैं और 5 बो टाई हैं। हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव फॉर योर नेक वेयर? आपको नेक वेयर के लिए कितनी चॉइस है?
एक पहला क्वेश्चन समझते चलो एक बार, इनका हिंदी में भी गिवन है, जो बच्चे हिंदी में देखना चाहें वो यहाँ पे देख लेना। यू रियलाइज दैट द इंटरव्यू इज फॉर क्लाउन कॉलेज। आपको ये बनाए हुए क्वेश्चन से, मान लो आपको कोई जो क्लाउन है, मतलब जो है ना जोकर टाइप से बन के आते हैं, ठीक है, वो ऐसी कॉलेज है, तो आपको क्या करना है, तो आपको रेगुलर टाई भी पहननी है एंड बो टाई भी पहननी है, आपको जोकर बन के जाना है कॉलेज में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले रेगुलर टाई पहनी और एक बो टाई लगानी है, तो इसमें आपको दोनों लगानी है। फॉर द रेस्ट ऑफ और योर फिट, अब ये इसको बाद में देखेंगे, इन दोनों को समझते हैं पहले। आपको ठीक है ना 3 रेगुलर टाई हैं और 5 बो टाई हैं, तो और आपको एक टाई पहननी है, एक ही टाई पहनेंगे ना नॉर्मल वे में कॉलेज में इंटरव्यू के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ही क्या बनेगा, और का केस बनाइए, या तो 3 रेगुलर, इधर 3 रेगुलर और 5 बो, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास बनेंगे 3 + 5 = 8 केस। 8 ही तरीके हैं हमारे पास, हम कोई भी 3 जो रेगुलर है उनमें से या 5 बो में से कुछ भी पहन के जा सकते हैं, 8 चॉइस है हमारे पास। फिर क्लाउन कॉलेज में जाना है तो एक तो हमें पहननी है बोथ रेगुलर एंड ये रहा एंड, ठीक है ना, एंड रेगुलर भी पहननी है और इसके साथ एक बो भी पहननी है। तो रेगुलर पहनने की कितने टाइप हैं, कितने वे हैं, 3, और बो के कितने हैं, 5, यानी टोटल 15 वे हैं, 15 तरीके से अपन पहन सकते हैं। मान लो आपके पास एक टाई है, अब वो टाई रेगुलर टाई पहनने, उसके पास उस एक टाई के लिए आप 3 बो बना सकते हो, उस एक टाई के लिए 3 बो हैं, और ऐसी 5 बो 5 हैं, ठीक है। एक रेगुलर के लिए 5 बो टाई हैं, तो आपने एक रेगुलर पहनी तो 5 तरीके से बो बना लिया, तो 5 केस। फिर दूसरी रेगुलर पहनी और वही 5 बो अलग उसके लिए बना सकते हो, 10। फिर तीसरी टाई रेगुलर पहनी और उसके लिए 5 बो और बना सकते हो, यानी 15 केस, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लैंग्वेज को पढ़ने के साथ ही समझ जाओगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। यदि जो बच्चा ये लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है ना, ठीक है, वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा। और लैंग्वेज कब समझ में आएगी, जब आप मेरे साथ टाइम दोगे, जितनी वैरायटी बन सकती है हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल तक ले जाऊंगा। आपके रेलवे के, एसएससी के जितने क्वेश्चंस आए सारे यहां पे सोल्व करवा दूंगा। डन। अब आगे देखते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ योर आउटफिट, अब आपको आउटफिट कपड़े पहने, यू हैव 5 शर्ट्स, आपके पास 5 शर्ट हैं, 4 स्कर्ट हैं, 3 पैंट्स हैं और 7 ड्रेस हैं। ड्रेस मतलब पूरा, ठीक है। यू वांट टू सिलेक्ट इधर ए शर्ट टू वेयर विद ए स्कर्ट और पैंट्स और जस्ट ए ड्रेस, हाउ मेनी आउटफिट डू यू हैव टू चूज फ्रॉम, ठीक है ना। ये अब बताओ इसमें क्या समझ में आया, ठीक है। यदि ये आप सही आंसर कर देते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का यदि आपने आंसर सही कर दिया है, इसका मतलब है कि अभी तक आपने मेरे साथ जो टाइम दिया वो टाइम आपको इस लेवल तक समझ में आ गया, आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आसान नहीं है, यदि आपसे नहीं हुआ तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। यदि आपसे नहीं हुआ तो, यदि आपसे नहीं हुआ है इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है, ठीक है। और अब देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पहले बनाता हूं पूरा, फिर आपको आंसर करना, आंसर आपको ही करना है। यदि आपने अभी आंसर कर दिया आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, आप मेरे साथ साथ करते चल रहे हो, इसका मतलब भी समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। आ जाओ। ये बोलता है कि आपके पास 5 शर्ट हैं, ठीक है ना, शर्ट्स हैं 5, इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में बाद में करूंगा। अब शर्ट आपने पहन ली, ठीक है ना, अब मान लो ये शर्ट आपने पहन ली। अब इस शर्ट के साथ आप क्या पहन सकते हो, या तो स्कर्ट, ठीक है ना, या पैंट्स पहन सकते हो, ठीक है ना,
और इसके अलावा 7 ड्रेस और भी हैं आपकी। ठीक है, अब देखो आपने देखा कि भाई आपके पास 5 शर्ट हैं। अब इस एक शर्ट के साथ आप ये दोनों तो साथ नहीं पहन सकते, या तो आप स्कर्ट पहनोगे तो 4 स्कर्ट हैं, ठीक है ना, और 3 पैंट्स हैं। तो इस एक शर्ट के साथ अपन पहले ही केस देखें, 4 शर्ट हैं, एक शर्ट है और 5 शर्ट हैं और 4 स्कर्ट हैं, ये पहनना हमें। ठीक है, तो या तो हम 5 शर्ट पहन के और 4 स्कर्ट पहन सकते हैं, यानी 20 केस हो गई। ठीक है ना, इधर आएंगे तो एक शर्ट के साथ एक पैंट पहन सकते हैं। ठीक है, तो 5 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं, तो 15 केस ये हो गए। क्लियर है ना। तो हमारे पास यहाँ जो केस बना वो बना कि 20 केस तो ये हो गए और 15 तरीके ये हो गए। हम स्कर्ट और पैंट एक साथ नहीं पहन सकते। ठीक है, बोलो ये क्लियर हो गया। अब फिर बोला इसने, अब इसकी लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, यू वॉन्ट टू सेलेक्ट ईदर ए शर्ट टू वेयर विद ए स्कर्ट और पैंट्स। इसका मतलब ये तो ऐड होगा, शर्ट के साथ स्कर्ट के 20 केस बन रहे हैं, शर्ट के साथ पैंट के 20 केस, ये 15 केस बन रहे हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। और या फिर जस्ट ए ड्रेस, या फिर आप एक ड्रेस पहन लोगे पूरी। ठीक है, और ड्रेस कितनी है 7। ठीक है ना, तो मैं अब इसको ठीक है और लगा रहा हूं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे और कितनी ड्रेस है 7। ठीक है, तो टोटल कितना 42। अब इसको यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई है, ठीक है ना, तो हम क्या देख सकते थे कि जो 5 शर्ट हैं, ठीक है ना, उनका केस बन सकता था कि किसके साथ, 4 स्कर्ट के साथ प्लस 3 पैंट्स के साथ और प्लस, ठीक है ना, प्लस 7 ड्रेस के साथ, तो ये 42 आ जाता। ये एक स्टेप में आंसर आ जाता। बट कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं आएंगी चीजें, धीरे धीरे समझना है। तो हमने इसमें दोनों केस समझ लिए कि एक शर्ट है, उसके साथ आपको जब स्कर्ट है 4, तो एक शर्ट के साथ 4 केस बने, और ऐसी 5 शर्ट है आपके पास, तो टोटल 20। फिर या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, या और आगे इसका मतलब जुड़ेंगे ये, या फिर आप एक शर्ट के साथ एक पैंट पहन सकते हो, तो टोटल 5 शर्ट 3 पैंट 15 केस ये बने। या फिर आप ये दोनों ही नहीं करो, ठीक है ना, आप दोनों ही नहीं करो और आप एक पूरी ड्रेस आपके पास है, 7 ड्रेस हैं ऐसी, वो पहन लो, तो 20 प्लस 15 प्लस 7 42। बोलो क्लियर है। अब मुझे लगता है यहां तक कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग गई है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होंगे। ये फाउंडेशन है यार, फंडामेंटल रूल है ये। यदि ये पकड़ में आ गया ना, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी में जब टफ से टफ क्वेश्चन आएंगे ना, उड़ा दोगे। ये क्लियरिटी आ गई क्या? ये क्लियरिटी आ गई, तो अभी ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आओ, कंसीडर ऑल 5 लेटर वर्ड्स, मतलब 5 ही लेटर का वर्ड बनाना है, मेड फ्रॉम द लेटर्स A थ्रू H। और हमारे पास कौन से लेटर लेने हैं? A, B, C, D, E, F, G और H। कितने लेटर लेने हैं? 8। ये केवल ये लेटर काम में लेने और 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं। ठीक है, 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स आर देयर टोटल? तो हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं? ठीक है ना, तो पहले पोजीशन पे कितने आएंगे? पहली पोजीशन पे बताओ, 8 वर्ड 8 ले सकते हैं। क्या इसने ऐसा बोला कि रिपीट नहीं होना चाहिए? नहीं बोला, मैं तो करूंगा। ठीक है ना, यदि ये नहीं बोलता है, रिपीट मना नहीं करता है, तो हमें करना है। दूसरे पोजीशन पे भी 8, तीसरे पे भी 8, इस पे भी 8 और इस पे भी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 5। ठीक है, ये आप इसी फॉर्म में आएंगे, या फिर हो सकता है उसको आगे सिंप्लीफाई करके दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स कंटेन नो रिपीटेड लेटर्स? अब इसने बोला है कि भाई रिपीटेड नहीं होना चाहिए। यदि रिपीट नहीं करना है तो क्या करेंगे? दूसरे में 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो पहली चॉइस में कितने हमारे पास? 8 है। दूसरी चॉइस में 7 ही बचे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आ गया। मान लो यहां हमने ए ले लिया, तो यहां ए नहीं ले सकते,
एक कम होता जाएगा, तीसरी पे एक कम और हो जाएगा 6, फिर 5 और फिर 4। क्योंकि रिपीट नहीं करना है तो हमारे पास हर बार नेक्स्ट प्लेस पे जो चॉइस है वो कम होती जाएंगी। डन। तो ये देख लो 5 4 20 और ये 12 1 0 लगा दिया और 12 8 है 96 और इंटू 7 ये 6 7 42 4 और 9 7 63 और 4 67 6720 ये आ जाएगा 6720। अब आगे चलते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द AHA। ठीक है, अब ये बोला कि भाई आपको ये बताओ कि इनमें से कितने वर्ड्स हैं वो AHA से स्टार्ट होंगे। AHA, इसका मतलब इसने हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो पहली 3 पोजीशन है उन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके आगे बताओ, इसके आगे क्या इसने बोला कि कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए? नहीं बोला, तो हम तो रिपीट करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 8 तरीके से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और यहां भी 8 तरीके से। अब ये तो फिक्स है, इसका मतलब इसका तो रोल ही नहीं बचा। तो 8 इंटू 8 यानी 64 वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं, 64 जिनमें AHA से स्टार्ट होगा। डन है। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स ईदर स्टार्ट विद AHA और एंड विद BAH और बोथ। ठीक है, और बोथ। ठीक है ना, या तो ये या दोनों से, दोनों हो। ठीक है, ये बोलता है कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो AHA से तो स्टार्ट हो या फिर BAH पे एंड हो जाएं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास यहां इस पोजीशन के लिए भी 8 हैं चॉइस, इसके लिए भी 8 चॉइस है। तो या तो आहा से स्टार्ट होगा तो हमारे पास 64 केस आ गए टोटल, 64 और प्लस है, प्लस एंड विद BAH। तो यहां हमारे पास कितने अगेन 8 चॉइस ये हैं और 8 चॉइस ये हैं, तो 64 ये हो गए। ठीक है, तो यहां भी हमारे पास 64 है और बोथ या दोनों भी आ जाएं। ठीक है ना, मतलब ऐसा यहां पे क्या होता है, इसको इस और का मतलब समझना। यदि ऐसा हो, क्या ऐसा, पहले तो ये देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक वर्ड आ जाए जो जिसमें हा से स्टार्ट हो और वहां पे एंड हो जाए। क्या कोई ऐसा कोई भी एक सिंगल केस पॉसिबल है क्या? ठीक है ना, कोई भी एक सिंगल केस पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब है ये 0 केस है। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्म बनेगी यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझना इस फॉर्म को, ये बनेगी 64 प्लस 64 माइनस 0 बराबर 128। ठीक है ना, माइनस 0। क्योंकि मान लो ऐसा होता, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स ईदर स्टार्ट विद AHA और एंड विद BHA और बोथ। ठीक है ना, तो इस केस में हम डबल काउंट कर गए होते। मान लो ऐसा होता AHA, ठीक है, और BAH, सपोज एक ऐसा वर्ड बन जाता, ओनली मान ले एक बन जाता, तो हम ये 2 बार काउंट हो जाता ना। ठीक है, जो देखो आप 3 से भी डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, फिर वो हमने जो रिपीट वाले केस वो घटाते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, मान लो एक वर्ड ऐसा बन जाता तो हम क्या करते, हा से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसमें भी काउंट कर दिया, वहां पे खत्म हो रहा है तो एक ही वर्ड तो एक ही है ना। ये मान लो ऐसा कोई एक केस बन जाता तो हमने हा वाले में भी इसको काउंट किया क्योंकि AHA से स्टार्ट हो रहा था ये। ठीक है, और BAH पे एंड हो रहा है उसमें भी इसको काउंट कर दिया, लेकिन 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते, इसलिए जो बोथ वाले केस बनते वो हम घटाते हैं यहां पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो वो वाला केस इसमें घटता। अब ये देखो, हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स कंटेनिंग नो रिपीट्स, रिपीट नहीं होना चाहिए, बोल दिया इसने, अब नहीं करेंगे। ऑल्सो डू नॉट कंटेन द सब वर्ड बैड, सब वर्ड का मतलब है कि उसमें बैड नहीं आना चाहिए, BAD कहीं भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखो आप जब मेरे साथ चीजें करोगे तो बहुत ही अच्छे लेवल पे करवाऊंगा।
ठीक है। और वो लेवल जहां से आप कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम के कोई भी एग्जाम हो आप सारे के सारे क्वेश्चंस उड़ा दोगे। और इतना सिस्टमेटिक मेरा पढ़ाने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 20 साल हो गए हैं, समझ लो। और जो स्टाइल है वो केस स्टडी का स्टाइल है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करके फिर धीरे 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 तैयार करता हूँ, ठीक है ना। तो जो बच्चा कॉन्सेंट्रेट होकर समझता चलेगा वो बहुत आगे निकलेगा। देखो, हाउ मैनी ऑफ द वर्ड्स कंटेनिंग नो रिपीट्स, तो सबसे पहले तो नो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ऑल्सो डू नॉट कंटेन द सब वर्ड बैड, बैड भी नहीं आना चाहिए। तो पहले तो ये देखें कि भाई रिपीट नहीं हो। ऐसे टोटल वर्ड्स कितने हैं जिनमें रिपीटेशन हो ही ना? टोटल वर्ड्स विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीट्स, तो ये हम करके जा चुके हैं, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये रहा ना, हाँ। हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स कंटेन नो रिपीटेड लेटर्स? 6720, ठीक है ना। कैसे आया था ये? 5 बनाने 8 7 8 चॉइस है, रिपीट नहीं होना तो एक एक चॉइस घटती जाएगी, ठीक है। और ये 6720 यहाँ। अब वो केस घटाने हैं इनमें से जिसमें बैड आता हो, ठीक है, बैड आएगा, वो केस घटाने हैं। तो सबसे पहले तो ये बैड बन कैसे सकता है, कहाँ कहाँ पे आ सकता है, वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। 5 लेटर का वर्ड है, इसमें ये बैड कहाँ कहाँ फिट हो सकता है, ठीक है ना, वो सारे केस जचाएंगे। तो बैड ये आ सकता है, BAD बैड, ठीक है। फिर BAD बैड यहाँ भी बन सकता है और BAD बैड यहाँ भी बन सकता है। क्लियर है? ये तो टोटल थे कि रिपीटेशन है ही नहीं, ऐसे इतने वर्ड है। अब हम उनमें से वो कम कर देंगे कि जहां पे बैड आ रहा हो। ये बोला ना कि बैड नहीं आना चाहिए, तो हम ये देखें कि बैड आएगा कितनी बार, वो कम कर देंगे। तो यहां हमने, हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं, उनमें से 3 हमने काम में ले लिए, 3 हमने काम में ले लिए। तो अब यहाँ पे कितनी चॉइस है? 5, 3 काम में ले लिए ना। ये देखो, ये 3 तो फिक्स कर दिए, तो 5 और 4 2 ही चॉइस बची हैं। तो यहाँ पे 5 चॉइस है और यहाँ पे 4, यानी 20 ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें रिपीटेशन नहीं होगा और BAD पहले 3 प्लेस को खत्म कर देगा। इसके बाद यहाँ पे हम 5 और 4 2 तरीके से इसको भर सकते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब दूसरे में यहां कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से भर सकते हैं इस पोजीशन को, BAD आ गया, और इसको भी 4 तरीके से भर सकते हैं, यानी ये भी 20 केस बनेंगे। और ये अगेन ऐसे इसको भी 5 और 4 तरीके से भर सकते हैं, तो 20 केस ये बनेंगे, ठीक है। तो टोटल ऐसे केस जहां पे BAD वर्ड आया है वो होंगे 20 + 20 + 20, ठीक है। अब देखो, इसको एंड और वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी अप्लाई करते हैं। बैड, BAD बैड पहले से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, या और BAD दूसरे लेटर दूसरे पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, ये पहली पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ये दूसरी से, और BAD तीसरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या किया हमने, जब एक वर्ड पे काम कर रहे हैं तब तो हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन 3 केस बन रहे हैं तब हम एडिशन लगा रहे हैं। तो हमारे पास टोटल क्या बनेंगे? 20 + 20 + 20, और ये 20 भी कहां से है? 5 × 4 मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन 5 × 4, अगेन ये एडिशन, फिर ये मल्टीप्लीकेशन, यानी 60 कम कर देंगे, ठीक है। तो -60 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6660, 6660। क्लियर हो गया? बोलो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये मेंस लेवल पे है, आप ये मान लो मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चाहे रेलवे हो चाहे SSC हो, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। यदि ये आपको समझ में आ गया
ठीक है ना, इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। ये हिंदी में है, सारे आप देख लेना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, होमवर्क है, ये आपको करना है, या और कमेंट्स में रिप्लाई जरूर डाल देना। ये देखते हैं, ये बोलता है, अब जब अपन आगे चलेंगे कार्ड के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ठीक है, तब ये इम्पोर्टेंट बनेगा। और जब डाइस के प्रोबेबिलिटी में कार्ड के क्वेश्चंस आएंगे तब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम का निवारण यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो अवेंजर्स बैच है, वीडी बैच है, जिन बच्चों को पूरा डिटेल में करवाया हुआ है, बैच ज्वाइन करना हुआ बैच जरूर ज्वाइन करें। और अभी जो नए एग्ज़ाम आएंगे CGL का, फेज 13 का, उनके अकॉर्डिंग इसको अपडेट भी कर दूंगा, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है, अपडेटेड कर दूंगा इसको। कंटेंट अभी तक अपडेटेड है, लेकिन और आगे जाएगा तो और अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और जल्दी एक लाइव बैच भी शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और जो बच्चा ये ज्वाइन करता है, फिर जो लाइव करेगा, लाइव बैच भी ज्वाइन करना होगा ना, ठीक है, तो उसको इस बैच का एक एडिशन बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी फीस कम कर दूंगा। तो आप ये मत रखना कि भाई सर मैं कब ज्वाइन करूंगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप मेरे साथ कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। एक अलग ही लेवल पे तैयार करूंगा। आ जाओ, ये बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है, मतलब 52 ताश के पत्ते हैं, जिनमें 26 रेड कार्ड हैं और 12 फेस कार्ड हैं, ठीक है। 26 रेड कार्ड हैं, 26 तो लाल हैं और 26 ही ब्लैक हैं। अब फेस कार्ड कौन कौन से हैं? फेस कार्ड में हमारे पास किंग है, क्वीन है, ठीक है ना, और जोकर है। 4 तरह के कार्ड हैं, चारों में 3-3 फेस हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो ये हो जाएगा 12 कार्ड्स, फेस कार्ड। अब आपको आंसर बताना है, हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट ए कार्ड विद विच इज बोथ रेड एंड ए फेस कार्ड। आपको इसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करना है। आपको ये बताना है कि कितने तरीके से आप एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो जो कि बोथ है, रेड भी है एंड फेस भी है, ठीक है। रेड कार्ड 26 है और फेस कार्ड है 12, तो 26 इंटू 12, ठीक है ना, ये लगेगा। रेड एंड, ये हमने देखा है कि बोथ आ रहा हो, एंड आ रहा हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 इंटू 12, क्या ये सही है? इज इट करेक्ट और नॉट? आपका जो भी सोचना है, जो भी आपको समझ में आया है, वो आप कमेंट में जरूर लिखना। और जिन बच्चों का सही समझ में आया है वो थोड़ा डिटेल में लिख देना, ताकि दूसरे बच्चे देख लें। अगली जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करनी है। थैंक यू।